हेलो एवरीवन। मैं आपकी दोस्त, मैं आपकी होस्ट। कल हमने डिस्कस किया था कि हमें पीसीएस ही क्यों करना है और यूपी पीसीएस एंड यूपी पीएससी में डिफरेंस डिस्कस किया था। आज हम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे कि उसमें कितने क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे का होता है और कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1। देखिए, इसमें दो पेपर होते हैं, एक जीएस 1 होता है और एक सी सेट होता है। जीएस 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 घंटे का पेपर होता है, और सी सेट में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि ये भी 2 घंटे का होता है। और ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और ये इवनिंग शिफ्ट में होता है। और ये जो जीएस पेपर 1 में ये जो 150 क्वेश्चन हैं वो 200 नंबर के आते हैं, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें सी सेट में ये 100 क्वेश्चन हैं, वो 200 नंबर के आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें 33% आपको चाहिए होते हैं इसको पास करने के लिए, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब इसमें जैसे कि 33 माने तो 66 नंबर आपको पास करने के लिए लाने होते हैं। इसमें सब्जेक्ट होते हैं सी सेट में, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इंटरपर्सनल स्किल होता है, रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है। इतना टफ भी नहीं होता है और इतना बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होता। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंग्लिश में पैसेज आता है 5 क्वेश्चन, हिंदी का पैसेज आता है 5 क्वेश्चन, जो कि ईजी होता है। सबसे पहले पेपर में जाइए तो सबसे पहले इनको ही सॉल्व कीजिए, पैसेज को। सी सेट के पेपर में सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको वहाँ कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हिंदी में 22 क्वेश्चन आते हैं। जो हिंदी मीडियम से होंगे वो रीजनिंग, एप्टीट्यूड और हिंदी में अच्छा खींच ले जाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो इंटरपर्सनल स्किल, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये ईजिली खींच ले जाएंगे। और जिसका दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा वो तो पेपर अच्छे से कर ही लेगा। ठीक है, हम तो हमें क्या करना है कि लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू से आप सॉल्व कीजिएगा 2018 से 2025 तक, बस इतना ही काफ़ी है, मोर देन इनफ है। आप गूगल से निकालिएगा 2018 से 2025 के जो लास्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यू हैं आज तक जितने भी आए हैं यूपी पीसीएस में, उनको सॉल्व कीजिए। वहाँ ना समझ में आए तो आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र से पूरे सॉल्व कर लीजिए, बस इतने से हो जाएगा आपका सी सेट क्वालिफाई। बस सी सेट में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए होते, बस उसमें पास ही करना होता, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर जनरल स्टडीज़ पेपर पे। पेपर 1 पे आते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। इसमें देखिए 2024 में 76 क्वेश्चन पे कट ऑफ गई थी, और 176 माने तो 101 नंबर पे इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे। तो इसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री 2020 में 28 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 21 में 25 क्वेश्चन आए थे, और 22 में 22 क्वेश्चन थे, 23 में 26 क्वेश्चन थे, और 24 में 24 क्वेश्चन, 25 में 25 क्वेश्चन। देखिए 25 में क्या हुआ, इसमें एंशियंट से 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए, मीडिएवल से 10 क्वेश्चन और मॉडर्न से सिर्फ 9 ही रह गए। ठीक है, तो ये नहीं आप हल्के में मत लेना कि एंशियंट और मेडिवल छोड़ दी, सिर्फ मॉडर्न मॉडर्न पढ़ के गए, नहीं। अब तो तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, तीनों से ही अब तो आ रहा है अच्छे से। कुछ भरोसा नहीं 26 में एंशियंट से ज़्यादा कर दें, तो तीनों को ही पढ़ के जाना। ठीक है, और पॉलिटी से 2020 में 16 क्वेश्चन, 21 में 18 क्वेश्चन, 22 में 20 क्वेश्चन, 23 में 17 क्वेश्चन और 24 में 19 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ 19 हो गए, और 25 में 22 क्वेश्चन तक आ गए पॉलिटी में। ज्योग्राफी में 14 क्वेश्चन, 20 में, 21 में 15, 22 में 13 और 23 में 16 और 24 में 15 क्वेश्चन और 25 में 18 क्वेश्चन। इकोनॉमी में क्या हुआ, इकोनॉमी में 2020 में 12 क्वेश्चन आए, 21 में 10 क्वेश्चन आए, 22 में 14 क्वेश्चन आए, 23 में 12 क्वेश्चन आए, 24 में 13 क्वेश्चन आए और 25 में 10 क्वेश्चन आए। सिर्फ 10 ही रह गए 25 में। ठीक है, ईवीएस एंड इकोलॉजी में क्या हुआ, 2020 में 10 क्वेश्चन थे, 21 में 12 क्वेश्चन और 22 में 11 क्वेश्चन और 23 में 10 क्वेश्चन और 2024 में 12 क्वेश्चन। यहाँ पर 9 क्वेश्चन पर ही गाड़ी अटक गई है। 2025 में सिर्फ 9 क्वेश्चन है। साइंस में 2020 में 11 क्वेश्चन थे, 2021 में 10 क्वेश्चन थे, 2022 में 12 क्वेश्चन थे, 2023 में 11 क्वेश्चन, 24 में 10
अब यहाँ देखिए 21 पे सीधा पहुँचे हैं साइंस में, देख रहे हैं। अब यहाँ पर साइंस का वेटेज बढ़ गया, तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को ना तो ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या करंट पढ़ रहे हैं, नहीं, अब तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, पता नहीं किससे कितने क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पैटर्न इनका चेंज होता रहता है। ज़्यादातर ये यूपीपीसीएस वाले यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, तो हो सकता है इस बार भी फॉलो करें। आपने यूपीएससी का तो इस बार पेपर देखा ही होगा, कितना टफ ही आया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए करंट अफेयर से 2020 में 30 क्वेश्चन थे, 21 में 35 थे, और 22 में 38, और 23 में 36। देखिए 2024 में 40 क्वेश्चन ऐसे थे। इसमें कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स जैसे इकोलॉजी से आ गए थे, इन्वायरमेंट से, साइंस से, ज्योग्राफी से, ऐसे क्वेश्चन आ गए थे इसमें करंट के, तो वो 40 क्वेश्चन ऐसे करंट से हो गए थे, ठीक है। और 22 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं इससे, करंट अफेयर से। यहाँ पे वेटेज इसका डाउन हो गया है, ठीक है। और यूपी जीके से सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम यहाँ कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कैसे क्या पढ़ना है। कट ऑफ में 2020 में 82 क्वेश्चन पे कट ऑफ गई थी, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कट ऑफ है, वो मैं बता रही हूँ। 2021 में 86 क्वेश्चन पे गई थी, 2022 में 83 क्वेश्चन पे गई थी, देखिए यहाँ पे थोड़ी 86 से थोड़ा डाउन हुआ है आके, ठीक। और यहाँ पर 23 में गई थी 94 क्वेश्चन पे, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया, यहाँ डाउन हुआ तो यहाँ पर आकर बढ़ गया। और 24 में 76, यहाँ तो बिल्कुल ही डाउन चली गई, क्योंकि 24 का पेपर मॉडरेट नहीं था, ये टफ पेपर आया था 2024 का। 25 का मॉडरेट था, सॉल्व करने लायक था, टफ तो 2024 का था, इसलिए इसकी कट ऑफ 76 क्वेश्चन पे गई। और जो 2025 की कट ऑफ गई है 92 प्लस पे गई है, ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ अलग रखा है। 2025 की 92 प्लस क्वेश्चन पे गई थी कट ऑफ, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं जो मेन जो कोर होते हैं जिस इसके यूपीपीसीएस के सब्जेक्ट्स के, तो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इन तीनों को तो छोड़ना नहीं है, इन तीनों को तो डेली हमें पढ़ना ही है, ये बैकबोन है हमारे पेपर के। इससे इन तीनों को मिला लें तो 65 क्वेश्चन तो यहीं से ही आ जाते हैं। तो 30 मिनट डेली हिस्ट्री को दो, पॉलिटी को 30 मिनट, ज्योग्राफी को 30 मिनट डेली दो, मतलब 1.5 घंटा हमें इन 3 सब्जेक्ट को देना ही है कैसे भी करके। तो क्या करना है, इनको आप घटना चक्र ले लो, घटना चक्र में जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व करो, सॉल्व नहीं उनको याद करो, ठीक है। जब क्योंकि फैक्चुअल है वहाँ पे, ऐसे जब आप रट के ही जाएंगे तो अभी वहाँ काम चलेगा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ आप समझ के कब तक करेंगे, उसको तो रटना ही पड़ेगा। बाकी और चीज़ समझ के करो, ये 3 सब्जेक्ट तो रटना ही पड़ेंगी। डेली 3 क्वेश्चन इनको याद करो, लिख के याद करो, आर्टिकल्स हैं उन्हें लिख के याद करो, शेड्यूल है, अमेंडमेंट है, डेट्स उसमें हैं, और हिस्ट्री की डेट है, कौन सी ट्रेडी कब हुई, कौन सा वॉर कब हुआ, किस वॉर में कौन सी ट्रेडी हुई, ऐसे करके। और ज्योग्राफी में कौन से माउंटेन कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ है। ज्योग्राफी को आप हमेशा मैप से ही पढ़ो, मैप लो, मैप में इंडिकेट करते जाओ यहाँ पे कि यहाँ पर ये रिवर है, यहाँ से ये चीज़ जा रही है, यहाँ ये माउंटेन है, ये एवरेस्ट की हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसे करके उसको आप मैप या तो ब्लैंक ले लो, उसको आप फिल करते जाओ, वो भी अच्छा है। या आप ये एटलस ले लो और ज्योग्राफी रखो, उसको पढ़ते जाओ और ज्योग्राफी में पॉइंट करते जाओ, ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। मैं वैसे इसकी स्ट्रेटजी वीडियो लाऊंगी अभी, कल इसकी ये लाऊंगी कि स्ट्रेटजी वीडियो पूरी लाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से कवर करना है, कितने घंटे आपको किस सब्जेक्ट को देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि इंटरलिंक कहाँ से किस सब्जेक्ट को करके कैसे पढ़ें, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा मैं बता दे रही हूँ, हिस्ट्री को हमेशा पॉलिटी के साथ पढ़ें, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो हिस्ट्री के जो चैप्टर होते हैं वो पॉलिटी से थोड़ा इंटरलिंक होते हैं, तो इजी रहेगा आपको पढ़ने में। और ज्योग्राफी को हमेशा इन्वायरमेंट के साथ ही पढ़ें, तभी सही रहेगा, तभी समझ में आएगा, चीज़ें याद रहेंगी। अलग अलग नहीं कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके साथ, नहीं तो नहीं, इन दोनों को एक साथ पढ़ो, इन दोनों को एक साथ पढ़ो, और इकॉनमी और जनरल साइंस को एक साथ पढ़ो, ठीक है।
और जो ये इन्वायरमेंट साइंस इकोलॉजी यूपी स्पेशल, इनसे 50 क्वेश्चन सीधे आते हैं। ठीक है, तो अभी इन पे तो हम बाद में ध्यान देंगे, पहले इन पे ही दे लेते हैं। ये जब 3 सब्जेक्ट में 65 क्वेश्चन दिला रहे हैं, बैकबोन है, इनसे तो आने ही आने हैं, आने इनसे भी हैं, आने इनसे भी हैं, लेकिन पहले इनको कवर करते हैं। ये कवर हो जाएंगे तो सब कवर समझो, सभी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इकोलॉजी है तो उसके लिए लूसेंट ले लो, और ईवीएस है, ईवीएस को आप घटना चक्र से सिर्फ पढ़ो, पतली सी बुक होती, जल्दी कवर भी हो जाएगी, और ज़्यादा इधर उधर लफड़े मत पढ़ो, सिर्फ घटना चक्र उठाओ उससे पढ़ो। साइंस है, उसको घटना चक्र और लूसेंट दोनों से कवर करो। मेरे पास दोनों ही हैं, और इसके बाद इसके अलावा मैं और किसी से पढ़ूंगी नहीं, इसी से पढ़ूंगी। ठीक है, तो आज का इतना ही है। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और जो कुछ रह गया है अभी स्ट्रेटजी भी है और बुक लिस्ट वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। इतना ही आज के लिए बहुत है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है स्किप करके भी देखें, काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं देखते देखते, लेकिन पढ़ने वाले तो देखेंगे ही, जिसको ज़रूरत है वो तो भाई देखेगा ही। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, बस लास्ट में मैं ये और कहना चाहूँगी, ये रह गया है, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि छोटे टारगेट ले लेते हैं, फिर वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता। तो छोटे टारगेट ले लेते हो तो आप और नीचे पहुंच जाते, क्योंकि आप छोटे टारगेट के हिसाब से फिर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। तो छोटे टारगेट ना लें, हमेशा बड़ा टारगेट बनाएं। जब बड़ा टारगेट बनाएंगे तभी तो आप छोटा टारगेट अचीव कर पाएंगे ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप 150 क्वेश्चन का टारगेट, वो सॉरी 150 नहीं, 150 क्वेश्चन ही आते हैं टोटल, 105 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाएं कि हमें 105 क्वेश्चन सही करने हैं। टेस्ट सीरीज़ आप जब लें और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करें तो आप कोशिश करें कि 105 क्वेश्चन सही कर पाएँ। जब आप 105 क्वेश्चन सही कर पाएंगे तो आपके नेट में 90 टू 95 क्वेश्चन ही वहाँ रह जाते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जब आप करके निकलते हैं तो कुछ तो गलत टिक हो जाते हैं, गलत भर जाता है वो हमारी सीट पे, तो 95 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो इतने में आपका कट ऑफ ईजिली निकल जाएगा। इतना टारगेट लें, इतने क्वेश्चन तो आपके पास सही हो ही जाएंगे। चलो साथ में ही क्लियर करते हैं, और कल से और स्ट्रेटजी वीडियो बुक लिस्ट वगैरह हम बताएंगे, कैसे क्या मैप को कैसे रीड करें, और मैप को कैसे रीड करें वो भी मैं बताऊंगी, और मैप जो मैं पढ़ूंगी उसको डेली आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो मेरा भी रिवीजन होता रहेगा और आपको भी पॉइंट वाइज क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।